Pulkit bhai, the grit, the hard-hitting dialogues, the vibe, anything and everything about Malik is like there, भौकाल मचा रहा है. So what was the core vision behind it? And अब जब उसको देख रहे हैं तो what do you have to say? Thank you all for coming. I hope you really like the trailer. When we started writing, the idea was always to explore, the journey of power. Right. And when I'm saying power, not political, social, power within the relationship, Yes. power of an individual, and how far one can go to reclaim that power. So yeah, that was the core, and that was in the DNA, and the hard-hitting dialogues and everything that comes from that emotional core. कई तरीके के ब्लॉकबस्टर्स आपने दिए हैं. तो अब जब ये आया था और राजकुमार राव को इस अंदाज में प्रस्तुत करना था, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो इतना अपील किया कि आपने कहा हाँ हमको इसको बैक करना है? एक्चुअली मुझे ना गैंगस्टर फिल्म बनानी थी. अच्छा. बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं गैंगस्टर फिल्म बनाऊं. जय ने मुझे आके इसका बताया प्रमाइस, तो मैंने बोला यार मुझे अच्छी लग रही है, मुझे और डिटेल में बताओ. देन पुलकित, मी एंड जय, हम तीनों मिले एंड हो गया. टिप्स म्यूजिक सर, हमेशा से ही चार्टबस्टर्स की बात होती है. हियर वी हैव अ रोमांटिक सॉन्ग, वी हैव दैट ग्रिटी सॉन्ग, मतलब प्यार है, रोमांस है, मारधाड़ है. ये पूरी एल्बम के पीछे क्या आइडिया था सर? हम लोग जो इंडियन लोग हैं ना, हमें कोई भी फिल्म हो, पारिवारिक फिल्म हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो या ऐसी गैंगस्टर फिल्म हो, म्यूज़िक अच्छा चाहिए ही चाहिए. हाँ. तो दैट इज़ अ वेरी कोर कि हमें म्यूज़िक बेस्ट चाहिए. एंड जय का भी जो कान है बहुत अच्छा है. इसने हमारे साथ, हमने पहले बहुत सारे हिट्स दिए हैं, अजब प्रेमी गजब कहानी, रेस, तो हमने इसमें भी साथ में मिलके काम किया. एंड मेहनत इसने की है, मैक्सिमम मेहनत इसने की है. हम तो पीछे आए कि हाँ ठीक है, ये गाना, झगड़े भी हुए थोड़े छोटे मोटे, बट अल्टीमेटली टचवुड आई थिंक म्यूजिक अच्छा है. एक छोटी सी चीज जो जानना चाहूंगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट यू आर क्रिएटिवली इन्वॉल्व्ड इन योर स्टोरीज एंड जो पूरा वो प्रमाइस रहता है उसमें. सर यहाँ व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू थॉट कि हाँ हमें ये फिल्म बनानी चाहिए और उसमें राजकुमार राव को लेना चाहिए, एंड व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज आउट, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ खड़ा होता है? जो सोचा था वो सब हुआ? यार फिल्म्स आर डेफिनेटली कोलैबोरेटिव एफर्ट, बट यहाँ एक एडवांटेज है कि हमारा डायरेक्टर राइटर ही है, तो 2-3 लोगों से कम बात करनी पड़ती है. कि यहीं पुलकित को अगर कन्विंस कर दो तो अगले दिन आपको नया सीन मिल जाता है. तो दैट इज डेफिनेटली एन एडवांटेज. एंड राज अगर हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं होता मालिक में, तो दैट इज शॉर्ट कमिंग इन आवर विजन एंड आवर conviction to make it. So there was nobody else but Raj who could have done Malik. Was there anything in particular that you wanted to present to the audiences इस पूरी फिल्म के साथ? कुछ एक core idea? Idea is of course to take this genre and make this as palatable to a wider audience. It's an entertainer. It's a story of a guy who's a son, who's a husband, but पेशे से गैंगस्टर है. So I wouldn't say it's just a gangster. सर कुछ शब्द हैं, चाम, मेनस, खतरा, खतरनाक, ये सब बड़ा कमाल ढंग से आप मिक्स कर देते हैं, और जो भी किरदार प्ले करते हैं वो जो लेयरिंग होती है ना सर, वो कुछ अलग होती है. तो ट्विस्टेड कैरेक्टर, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, ये प्ले करना सर, इज दिस द पॉइंट कि यही मुझे करना है? नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फिल्म मेकर कि वो क्या कहता है. My job in every character, whatever I do, I try to see it from a human lens. कि भाई वो खराब है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन है इंसान. तो वो इतना सा ही काम करना पड़ता है कि उसमें अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ी खराबी ढूंढ लीजिए, और अगर बहुत ख़राब है तो उसमें थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लीजिए. यही काम मेरा एज एन एक्टर रहता है. और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में. आई एम रियली लकी. आई सडनली गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलकित. And Pulkit, thank you so much here, because Thank you for doing no, thank you. Kumar ji, thank you so much. Jay, thank you so much. ये मालिक आ रही है, जॉली एल बी 3 आ रही है, तो जिस तरीके से आपका करियर ग्राफ जा रहा है, बिकॉज एक हमारी एक याद थी कल्लू मामा, नाउ यू आर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फेज ऑफ योर करियर? Beautifully. I think I'm very very happy. मुझे ज़्यादा पता नहीं लगता यार दोस्त, मतलब वो जिंदगी चलती रहती है, जो होता रहता है उसमें. I really think that I have been very very lucky that I got to do good films, because for me, मेरे perspective में
एक्टर अकेला कुछ नहीं होता है. यू आर अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म एंड दैट्स व्हाई योर कैरेक्टर शाइन्स. एंड if there are other great actors, then you also get included in that. So मेरे लिए बहुत ज़्यादा complicated नहीं है, simple सा है लाइफ में. पहले कल्लू मामा था और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स उस वक्त भी कर रहा था मैं, अब भी कर रहा हूँ. बहुत अच्छा है. I'm still working. People like me, and when they say that a smile comes on their face and they like my evil things also, nothing makes me more happy. I can do more evil things. राजकुमार जो है, I saw him long time back. As a matter of fact, when he was studying in FTII, ये उस सेशन में था नहीं. मैं उस सेशन में पढ़ाने गया था एक हफ्ते के लिए, खाली एक छोटा सा वो. And I have seen him from there, and I'm so everybody is so proud of you. God bless you. थैंक यू सर. कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी बनती है मालिक के कैरेक्टर में और आपके कैरेक्टर में. वो बोलते हैं हम पैदा नहीं है तो क्या बन तो सकते हैं. आप इस डायलॉग से कितना वाकिफ होते हैं या कितना एक राब्ता रखते हैं? बिकॉज आप भी बीइंग एन आउटसाइडर, यू केम, यू सॉ, यू कॉन्कर्ड. तो एक तो कहीं ना कहीं तो एक सिमिलैरिटी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मार धाड़ एंड ऑल. आई थिंक वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम सब के लिए लाजमी होता है वो डायलॉग, क्योंकि हम सब जो है सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए हैं. बहुत सारे 99.99% लोग. तो हम सब में वो काबिलियत है कि अगर हम पैदा नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, हम बन सकते हैं. लव यू ब्रदर. तो ये जो अरे बोलने दो. थैंक यू. तो ये डायलॉग जो है ये सिर्फ मालिक का नहीं है. ये डायलॉग हम सबका, आप सबका है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जहां से आए हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं लाइफ में. तो हम सब के लिए ये डायलॉग है. तो मुझे ये बताएं आप, ये जो वाइब है पूरी ऑरा है, ये कहाँ से चैनल कर लिया? लाइक कैसे आ गया अंदर? सबसे पहले तो ये बोलो आप. ये जो हमारे डायरेक्टर राइटर हैं बैठे हैं पुलकित, हमने साथ में इससे पहले बोस बनाया था 2017 में. बहुत पुराने दोस्त भी हैं हम और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो ये जो भी हुआ है वो इनकी राइटिंग और इनकी बदौलत हुआ है, क्योंकि इनकी राइटिंग में वो कमाल था. वो डायलॉग थे, जो हमारी बातचीत होती थी. तो ओजी मालिक जो है वो यही हैं. पर ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कुमार सर का, जयू का, पुलकित का, दे थॉट ऑफ मी टू प्ले मालिक. बिकॉज मुझे भी पता है कि बहुत कम ऐसा होता है एक्टर्स के साथ कि कुछ इमेज को ब्रेक करने कुछ नया मिले. और मैं हमेशा वही ढूंढता रहता हूँ कि कुछ नया मिले. भले वो श्रीकांत हुई बीच में, बट एज एन एक्टर ये समझ सकते हैं लोग कि बहुत हंगर रहती है कि यार नया काम करना है, चैलेंजिंग काम करना है. आई एम थैंकफुल कि मालिक मेरे पास आई, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया. जो वो बोलता भी है ना कि मज़ा आएगा, वही पुलकित ने मुझे कहा था जब हमने शुरू की कि भाई मज़ा आएगा, और बहुत मज़ा आया. मुझे प्लीज बताइए इस पूरी टीम के साथ काम करना, राजकुमार के साथ वो स्क्रीन स्पेस, टॉक टू अस अबाउट इट. Well, I'd say that the first time जब पहली बार मुझे पुलकित के थ्रू इस स्टोरी के बारे में पता चला, I think I was also a little surprised because very few people have actually imagined me in that role. And the fact that he trusted me with that character, because Shalini is like you said, she's very rooted, very grounded. There's a sense of authenticity in that character. And in the entire film, the way the film's been made. So I think I quite enjoyed myself playing that character, working with the team, whether they were my producers, Kumar sir or Jayu, our director, Pulkit, Raj being such a wonderful actor, and all the lovely actors that I got to work with. Because I've not been an actor for a very long time, but when you get to work with people who've time and again shown the world how great they are at what they do, you as a newcomer or as someone who's only been around for a few years, you get to learn a lot. For me, Malik was a very big learning experience. It was an experience where I got to explore a very different side to my profession. कोई भी एक हीरो और विलन नहीं है यहाँ पे. हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में हीरो है, और जो प्रस्तुत कर रहा है, whatever he or she is presenting on that big screen is just out of the world. What do you have to say? First of all, this is one of the most creatively satisfying experience of my whole life. I can say that thing, and I am really grateful, thankful to Pulkit sir, Jayu sir, and Kumar sir for giving me this opportunity, to believing in me in that way. और जहाँ तक बात रही कि इस ensemble की, तो मैं बैठा हुआ हूँ, यही बहुत है मेरे लिए इन लोगों के साथ, क्योंकि आप जिनको ज़िंदगी भर देखते रहे हो स्क्रीन पे और उनसे सीखते रहे हो, जब आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हो और आपको जो छोटे छोटे बेहतरीन न्यूएंसेस सीखने को मिलते हैं, चाहे वो राज भाई हों, सौरभ सर वहाँ पे हों, स्वानंद सर हों, और
और दादा हों डेफिनेटली, या मनुषी, कोई भी जहाँ पे जो इतना सब कुछ कर चुका है, ये लोग जब होते हैं वहाँ पे सेट पे, तो जो इतने काम करने के बावजूद भी जो कमिटमेंट है, जो इंटेंसिटी वो क्रिएट करते हैं सेट पे, वो एक खूबसूरत एहसास देता है जो हमेशा मेरे जैसे नए एक्टर को बेहतर और बेहतर करने के लिए देता है। और जहाँ तक ये कहानी जो पुलकित सर ने लिखी है, जिसमें आप कह सकते हो कि मालिक का मालिक बनने का थ्रिल है, एक्शन है, और उसके साथ में आप देखेंगे तो हर एक लेयर्ड कैरेक्टर है, हर एक के साथ अलग इंटेंसिटी जुड़ी हुई है, और उसमें आप हर एक किरदार अपने आप में बहुत वेट रखता है। तो एक खूबसूरत वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, मालिक की दुनिया तैयार हुई, और मालिक की दुनिया में मैं आके बहुत खुश, बहुत गौरवान्वित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे जो जनता जनार्दन है 11 तारीख को आए और इसका पार्ट बने, इसको एंजॉय करें। What made you say कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर राजकुमार के ऑपोजिट ऐसा दिख रहा है, करना है? To be very honest, I was not expecting something like Malik. Suddenly I got a call and I was shooting in Bombay and I met this young bright director. और फर्स्ट मीटिंग के बाद उसका जो पैशन, उनका जो स्टोरी टेलिंग, उनका जो कन्विक्शन अबाउट नॉट ओनली द माई कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिल्म, मुझे लगा कि ये अगर हम लोगों का पूरा वो टीम आ जाए, सही टीम, तो ये लड़का फाड़ देगा। मुझे लगता है वो फायर है इनके अंदर। सो मैं शायद आधा घंटा मीटिंग किया, उसके बाद मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। एंड हु वांट्स टू मिस वर्किंग विथ माय यंगर ब्रदर, लाइक he makes us proud always as an actor. Of course he's a big star, but as an actor also. और हमारे सामने जो बैठे हैं जो actors team, I didn't want to miss this opportunity. Thank you so much for giving me this opportunity to play. Let's see, 11th देखते हैं. Thank you so much. Talking about that intensity, और इतनी आसानी से कोई भी वो लेयर्ड कैरेक्टर कितना ही हो उसको बखूबी निभा जाते हैं, बस ऐसे करके। थोड़ा बताइए यहाँ पे क्या क्या कुछ तो सर थोड़ा डायरेक्टर साहब से हुआ हो, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, राजकुमार सर से कुछ हुआ, थोड़ा मसाला इससे दीजिए। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मेरा, बस because he's my student, he was my student, and he started his journey to be an actor, and then he wanted to be a director, and I said, go ahead, do it. And we started from a short film. हम दोनों ने एक साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। मैंने इसकी पहली फिल्म में मैंने काम किया था, जो आपकी भी पहली थी। फर्स्ट फिल्म ऑल्सो he directed, I was there, Maroon, and first film which is releasing on theater is also I'm working with you. Yeah, so मैं तो इसको तब से जानता हूँ जब ये मतलब पैंट पहनता था। So was there an inspiration you took to prepare for this role? No, not really. Not from any actor, I would say. That actor who has played a character like this. It was all from our imagination only. The world that Pulkit created, in his writing, it was very much there. And whatever we have seen on television, some real people that, the inspiration was from the real people. Yeah. And then a lot of it actually comes out from within. When you start reading it again and again, a lot of it, you start seeing the character, you start seeing the body language, the voice, you start hearing it. So it all came from there. So not from any one particular actor, I would say.